आगे भी पिया को कहता है तुमने वो सारा कारनामा किया था लेकिन तुमने नाम नीतू का फंसाया क्यों, तुमने ऐसा क्यों किया। तो पिया कहती है भी मुझे माफ कर दो, मैं नहीं चाहती थी कि तुम और नीतू करीब आओ, इसलिए मैंने ये सब किया। लेकिन मैंने वो न्यूज पब्लिश नहीं की थी बल्कि नौका ने की थी, क्योंकि उसे लगता था कि नीतू उसके बॉयफ्रेंड को छीनने की कोशिश कर रही है। मैंने कुछ भी पब्लिश नहीं किया, मेरी बात पर यकीन करो। और यहाँ पर पिया सारा इल्जाम नौका पर डाल देती है और अपने आप को बड़ी कर लेती है। तो वे फिर से पिया से पूछता है क्या कोई ऐसी बात है जो तुमने मुझसे छुपाई है। तो पिया कहती है इसके अलावा मैंने तुमसे कोई भी बात नहीं छुपाई और ना ही तुमसे कोई भी झूठ बोला है। तो वे भी उसकी चुपड़ी चुपड़ी बातों में आ जाता है और उसे माफ कर देता है। इस कारनामे की वजह से इन दोनों के रिश्ते में खटास जरूर आ जाती है। आगे भी नीतू के पास जाता है और उसे कहता है तुमने मेरी मॉम वाली न्यूज पब्लिश नहीं की थी ना। तो नीतू कहती है जब मैंने तुम्हें चीख चीख कर बताया था कि मैंने ये कारनामा नहीं किया तब तो तुमने मेरी बात पर बिलीव नहीं किया था, तो फिर आज क्या हो गया। तो वी कहता है जब मैं तुमसे अच्छे से बात करता हूँ तो क्या तुम मुझसे अच्छे से बात नहीं कर सकती। मैंने तुमसे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा है, क्या तुम उसका ठीक ठीक जवाब भी नहीं दे सकती। तो नीतू कहती है तुम इतने भी ना समझ नहीं हो जो लोगों के झूठ को भी ना पकड़ पाओ। मैंने तुम्हें तभी बताने की कोशिश की थी लेकिन तुमने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। तो वी को भी नीतू की बातें सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो कहता है मैं तुम्हारे चोमू जैसा समझदार नहीं होना जो तुम्हारी अनकही बातों को भी समझ जाऊं। तो नीतू कहती है बिल्कुल तुम सही कह रहे हो, तुम बिल्कुल उसकी तरह नहीं हो सकते, वो कितना हम्बल स्वीट और लवली है और तुम एक नंबर के खड़ूस। तो वी को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। आगे भी घर पहुँचता है और अपने रूम में जाता है तो उसे वहाँ जाकर नीतू की बहुत ही कमी खलती है और वो उसे याद करके बहुत ही सैड हो जाता है। दूसरी तरफ रानी अपनी बहन को समझाने की कोशिश करती है कि उसे वी को एक मौका देना चाहिए, अपने बच्चे के लिए इस रिश्ते को एक और मौका देना चाहिए। तो नीतू कहती है मैं इस रिश्ते को एक मौका क्यों दूं जब मुझे पता है कि इस रिश्ते में कुछ भी नहीं बचा। तो रानी कहती है तुम्हें लगता है कि इस रिश्ते में कुछ भी नहीं बचा, लेकिन मेरी नजर से देखो तो इस रिश्ते में बहुत कुछ बचा है और वी तुमसे प्यार करता है, एक बार इस रिश्ते को एक मौका देकर तो देखो। तो नीतू कहती है वी ने जो मेरे साथ किया है मैं उसे कभी भी नहीं भूल सकती, इसलिए मैं उससे अलग होकर ही रहूंगी। आगे पारुल सारनाथ से पूछता है कि तुमने वी और पिया की शादी के बारे में क्या सोचा। तो सारनाथ कहता है मैं कभी भी वी और नीतू का डाइवोर्स होने नहीं दूंगा, हमें इतनी अच्छी बहू मिली है, मैं उसे अपने घर से बाहर नहीं निकाल सकता। तो पारुल कहता है तुम मेरी बेटी की तुलना उस गवार से कर रहे हो, तुम्हें लगता है कि वो गवार मेरी बेटी से ज्यादा अच्छी है। तो सारनाथ कहता है तुम इस तरह लोगों की बेइज्जती नहीं कर सकती, भले ही वो गरीब है लेकिन वो दिल के अच्छे हैं। और सारनाथ उसे मुंह तोड़ जवाब देकर कॉल कट कर देता है। आगे सारनाथ थिप के कहने पर अपने बेटे के पास जाता है और कहता है तुम नीतू को डाइवोर्स देना चाहते हो ना, तो मैं तुम्हारे इस फैसले में तुम्हारा साथ दूंगा और किसी भी कीमत पर तुम्हारा और नीतू का डाइवोर्स करवाकर तुम्हारी शादी पिया से करवा दूंगा। तो वी कहता है पापा आप इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं, अगर मॉम ने इस बारे में सुन लिया वो तो हमारी वाट ही लगा देगी और वो कभी भी मेरा और नीतू का डाइवोर्स होने नहीं देगी। तो सारनाथ कहता है मैं भी तुम्हारा पापा हूँ और मैं अपने बेटे को दुखी कैसे देख सकता हूँ, तुम पिया से बहुत प्यार करते हो और उसके साथ रहना चाहते हो, तो मैं भी तुम्हारे इस खुशी को पूरा करने में तुम्हारा साथ दूंगा और तुम अपनी मॉम की टेंशन मत लो, मैं उन्हें किसी भी कीमत पर मना ही लूंगा, बस तुम पिया और अपने आने वाले बच्चे का ख्याल रखो। तो भी ये बात सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। तो सारनाथ कहता है तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम कंफ्यूज्ड हो, तुम सच में नीतू को डाइवोर्स देना चाहते हो ना। और सारनाथ वी के दिल में आग लगाकर चला जाता है। तो बेचारा वी पूरी तरह परेशान हो जाता है क्योंकि वो नीतू को छोड़ना नहीं चाहता और वो ये बात एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा होता है। आगे पारुल पिया को आकर बताता है कि वो लोग इस रिश्ते के लिए अभी भी राजी नहीं है। तो पिया जैसे ये जानती है तो वो पागलों की तरह करने लगती है। तो उसके पेरेंट्स उसे शांत करने की कोशिश करते हैं लेकिन इस चक्कर में उसके पेरेंट्स ही एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। तो पिया अपने पेरेंट्स को शांत करती है और अपने पापा की गलतफहमी को वो बर्दाश्त नहीं कर पाती और अपने पापा को पूरी सच्चाई बता देती है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। तो उसके पापा जैसे ये बात सुनते हैं कि उसकी बेटी ने उससे इतना बड़ा झूठ बोला वो तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं और उन्हें अपने ही परवरिश पर शर्म आने लगती है कि उन्होंने अपनी बेटी को क्या से क्या बना दिया। अगर बचपन में ही उन्होंने एक थप्पड़ खींच कर लगाया होता जब उसने पहली बार जिद की थी तो आज उन्हें ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते। आगे थिप अपने बेटे और बहू को एक दूसरे के करीब लाने के लिए एक प्लान बनाती है और उन दोनों को घर में अकेला छोड़कर सबके साथ शॉपिंग पर चली जाती है। तो नीतू को वी के साथ रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो अपने रूम जाने लगती है। तो वी कहता है तुम कहाँ जा रही हो मुझे अकेला छोड़कर। तो नीतू कहती है मैं अपने रूम जा रही हूँ रेस्ट करने के लिए। तो वी कहता है मॉम ने तुमसे क्या कहा था कि तुम्हें मुझे कंपनी देनी है, तो फिर तुम मॉम के ऑर्डर को मानने से कैसे इनकार कर सकती हो। तो बेचारी नीतू को मजबूरन वहाँ पर बैठना पड़ता है। तो वी कहता है कहीं तुम इसलिए मुझसे दूर तो नहीं भाग रही, अगर तुम मेरे करीब रहोगी तो तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा और तुम मुझे डाइवोर्स नहीं दोगी और मैं जीत जाऊंगा। तो नीतू कहती है एक बात तुम्हें पता है इस गेम में कौन जीता है, पहले तुम मुझसे डाइवोर्स मांगते थे पर मैं तुम्हें नहीं देती थी, लेकिन अब मैं तुमसे डाइवोर्स मांग रही हूँ लेकिन अब तुम मुझे नहीं दे रहे हो, तो तुम ही बताओ इस गेम की विनर
कौन हुई, मैं ना। तो बेचारे वी का मुंह तो पूरी तरह लटक जाता है। आगे बोरा अपनी बेटी के साथ मिलकर सरनाथ के पास जाती है और उसका ब्रेन वॉश करने की कोशिश करती है और अपनी चुपड़ी चुपड़ी बातों से उन्हें पटाने की कोशिश करती है, पर उनका कोई भी पैतरा सरनाथ के सामने काम नहीं कर, क्योंकि चाहे वो लोग कितनी भी कोशिश कर ले, सरनाथ अपनी वाइफ के खिलाफ कभी भी नहीं जाएगा। उसकी वाइफ उसे जो कहेगी करने के लिए वो वही करेगा। आगे भी को भूख लग जाती है तो वो खाना बनाने के लिए जाता है, तो नीतू बड़े ही प्यार से उसे देखती है, लेकिन वी जो खाना बना रहा होता है उस खाने के स्मेल से ही नीतू को उल्टी आने लगती है और वो वहाँ से चली जाती है। आगे भी नीतू को अपने साथ खाना खाने के लिए जाने को कहता है, पर नीतू जाने से मना कर देती है, तो वी जबरदस्ती उसे अपने साथ लेकर जाता है और उसे वो खाना खाने को कहता है। तो नीतू जैसे उस खाने को देखती है उसे उल्टियाँ आने लगती है और वो उल्टी करने के लिए बाहर चली जाती है, तो वी उसके साथ जाता है, उसकी केयर करता है और उसे कहता है, आजकल तुम बहुत ज्यादा ही उल्टियाँ करने लगी हो, आखिरकार क्या बात है, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। तो नीतू कहती है, डॉक्टर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है, वो मुझे गैस्ट्रिक हो गई है ना, जिस वजह से मेरी हालत ऐसी हो जाती है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तो वी कहता है, तुम हमेशा इसी तरह उल्टी करती रहती हो तो मैं परेशान कैसे ना हूँ, मुझे लगता है कि कोई और ही बात है। तो नीतू कहती है, मैं अपनी बहन के साथ गई थी, क्या तुम्हें मेरी बहन पर भरोसा नहीं है। तो वी ज्यादा इस बात को नहीं खींचता और कहता है, मैं तुम्हारे लिए दलिया लेकर आता हूँ। दूसरी तरफ पिया को जब पता चलता है कि वी नीतू के घर पर है, उसका गुस्सा तो 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और पिया सीधा नीतू के घर जाती है वी से मिलने के लिए। और पिया वी को कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम नीतू के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए यहाँ पर आए हो। तो वी कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, मॉम मुझे यहाँ पर लेकर आई थी। पर पिया उसकी बातों पर यकीन नहीं करती कि तभी उधर से नीतू भी आ जाती है उन दोनों के बीच लड़ाई लगवाने के लिए, और वो कहती है, वी जब तुम मेरे लिए दलिया लेने बाहर गए थे ना, तब मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, प्लीज मुझे इस तरह अकेला छोड़कर मत जाया करो ना। ये बात सुनकर तो पिया को मिर्गी का दौरा ही पड़ जाता है और यहाँ पर दोनों सौतन एक ही लड़के को लेकर लड़ती है और वी बेचारा उन दोनों का तमाशा देखता है और नीतू उन दोनों के बीच लड़ाई लगाकर वहाँ से चली जाती है। तो बोरा वी को कहती है, वी मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, तुम्हें पता है ना कि पिया प्रेग्नेंट है, तुम प्रेग्नेंट औरत के साथ इस तरह बिहेव कैसे कर सकते हो। और बोरा अपनी बेटी को वहाँ से लेकर चली जाती है क्योंकि वो इस मामले को ज्यादा नहीं खींचना चाहती, क्योंकि अगर ये मामला ज्यादा खींचा तो बाद में पिया को ही प्रॉब्लम होगी। आगे भी घर के अंदर जाता है और वो नीतू से पूछता है कि बाहर ये सब क्या था। तो नीतू कहती है, उस पिया ने जो मेरे साथ किया, मैंने बस उसी बात का बदला लिया और हिसाब बराबर। और यहाँ पर फिर से इन दोनों में तू मैं हो जाती है। आगे थिप घर वापस आ जाती है तो नीतू वी और पिया की चुगली कर देती है कि पिया यहाँ पर वी से मिलने के लिए आई थी। तो थिप जैसे ये बात सुनती है उसे गुस्सा आ जाता है और वो अपने बेटे की क्लास लगा देती है और कहती है, अगर आइंदा से तुमने नीतू के साथ जरा भी बदतमीजी की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, आज के बाद तुम नीतू से अच्छे से बात करोगे और उसे अच्छे से ट्रीट करोगे, समझे। तो वी कहता है, हाँ मैं समझ गया मॉम। और नीतू ये सब करके बहुत ही खुश हो रही होती है। आगे पारुत अपनी बेटी को समझाता है कि उसके आगे बहुत लंबी लाइफ पड़ी हुई है, वो वी को भूल कर किसी और लड़के को डेट करे जो उसे प्यार करे, उसकी परवाह करे, वो बस एक लड़के की वजह से अपनी वैल्यू को इस तरह नीचे ना गिराए। पर पिया के सर पर तो वी का बुखार चढ़ा हुआ होता है जो इतनी आसानी से उतरने वाला नहीं होता और वो अपने पापा की भी नहीं सुनती, उल्टा उनसे लड़ाई करके वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वो फिर से वी के पास जाती है और उसे प्रेशराइज करती है कि वो उससे शादी कर ले, पर वी रेडी ही नहीं होता कि तभी उधर से नीतू आती है और उन लोगों को बताती है कि तुम लोगों को अगर एक दूसरे से चोच में चोच मिलाना ही है तो बाहर जाकर ये सारा कारनामा करो, ऑफिस में ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, ऑफिस के लोग ये सब देखकर बातें बना रहे हैं और जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर तुम्हें मेरी इमेज की परवाह नहीं है, कम से कम अपने मॉम डैड की इमेज की तो परवाह करो कि उन्होंने कितनी मेहनत से इस समाज में इज्जत बनाई है। और नीतू ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो वी को नीतू की बात सही लगती है और वो पिया को कहता है, तुम अभी घर जाओ, हम दोनों का इस तरह मिलना ठीक नहीं है और आइंदा से अगर जब भी तुम ऑफिस आओ तो पहले मुझे बता दिया करो। तो पिया को ये बात जानकर बहुत ही गुस्सा आता है। आगे भी नीतू के ऑफिस जाता है और उसे कहता है, आज मैं तुम्हें लेने आने वाला हूँ, इसलिए अपना सारा सामान पैक कर लो। तो नीतू कहती है, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। तो वी कहता है, शांति से मेरे साथ चलो वरना मुझे जबरदस्ती करना भी आता है। और वी ये ऑर्डर देकर वहाँ से चला जाता है। तो नीतू को बहुत ही गुस्सा आता है वी के ऐसे बिहेवियर पर। आगे भी नीतू के घर जाता है तो वहाँ पर सिड और पतरा भी आते हैं। तो सिड जैसे ही वी को देखता है उसके तो तोते ही उड़ जाते हैं और वी बड़े ही प्यार से सिड का वेलकम करता है। आगे दोनों में कोल्ड वार स्टार्ट हो जाता है और पतरा ये सब नोटिस कर रही होती है। तो वो सीधा ऊपर जाती है और नीतू को कहती है, जल्दी नीचे चलो वरना वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो जाएगा। तो वो लोग नीचे आते हैं
तो वी सीट के सामने नीतू के साथ ऐसा प्रिटेंड करता है कि जैसे उन दोनों के बीच बड़ा ही प्यार हो। तो नीतू को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहती है तुम्हें इस तरह की एक्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। सिड को पता है कि हम दोनों के बीच क्या है, इसलिए अपनी ये एक्टिंग अपनी चमक छलोक गर्लफ्रेंड के लिए बचा कर रखो। तो सिड ये सब देखकर खूब हंसता है। तो वी कहता है चाहे भले ही हम दोनों के बीच चीजें ठीक ना चल रही हो, लेकिन अभी भी तुम मेरी वाइफ हो और चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा। तो नीतू को ये सारी बातें सुनकर बहुत ही गुस्सा आता है और वो दोनों लड़ते लड़ते बाहर चले जाते हैं। तो नीतू कहती है तुम्हें ये सब करके बहुत ही मजा आया ना। तो वी कहता है जिस तरह तुमने मुझे परेशान किया था अब मेरी बारी है। आगे वो लोग घर जाते हैं। तो नीतू थिप के पास जाकर वी की शिकायत लगाती है कि वो जबरदस्ती उसे यहाँ पर लेकर आ गया, उसका तो आने का मन भी नहीं था। तो थिप वी को खूब डांटती है। तो वी कहता है मॉम आप हमेशा मुझे ही क्यों डांटती रहती हैं? आपको हमेशा क्यों लगता है कि हमेशा मेरी ही गलती है? मैं आपका रियल बेटा हूँ और ये आपकी बहू है, लेकिन आप अपनी बहू को रियल बेटी की तरह प्यार करती हैं और अपने बेटे को एक दामाद की तरह। ये फेयर नहीं है। तो थिप कहती है बकवास करना बंद करो, अगर तुमने नीतू को जरा सा भी परेशान किया तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी, समझे? आगे पिया को वी को अपने पास बुलाने का कोई रास्ता नहीं सोचता, तो वो वी को झूठ बोल देती है कि उसका मिस कैरेज हो गया है। तो वी ये न्यूज सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और पिया भी यहाँ पर नौटंकी करके वी को अपनी तरफ करने की कोशिश करती है। तो बोरा भी वी को इमोशनली ब्लैकमेल करती है और कहती है अभी मेरी बेटी की हालत बहुत ही नाजुक है और मुझे इसकी ऐसी हालत देखकर ऐसा लग रहा है कि कहीं इसकी हालत भी तुम्हारी मॉम की तरह ना हो जाए, इसलिए प्लीज बेटा अब तुम्हें ही पिया का ख्याल रखना होगा और तुम्हें उसकी जिम्मेदारी लेनी होगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी भी तुम्हारी माँ की तरह डिप्रेस होकर पागल खाने चली जाए। तो वी ये बात सुनकर सोच में पड़ जाता है। आगे भी अपने मॉम डैड को भी पिया के मिस कैरेज के बारे में बता देता है। तो उसके मॉम डैड कहते हैं पिया के साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन एक तरह से अब ठीक ही हुआ, अब तुम्हें पिया की जिम्मेदारी नहीं लेनी होगी। तो वी कहता है मॉम आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? पिया मेरे बच्चे की माँ बनने वाली थी और मुझे उसकी जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी। तो थिप कहती है इसका मतलब तुम नीतू को डाइवोर्स दे दोगे? मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। तो वी कहता है मैं भी नीतू से डाइवोर्स नहीं चाहता मॉम, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आगे क्या करूं। तो उसके मॉम डैड ये सब सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन वो लोग समझ जाते हैं कि वी नीतू को नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी से भी नहीं भागेगा, इसलिए अब उन्हें ही कुछ करना होगा नीतू और उसे एक करने के लिए। इधर नीतू को जब पिया के मिस कैरेज के बारे में पता चलता है तो वो पिया को कॉल करती है उसे सहानुभूति देने के लिए, पर उल्टा पिया उसे 10 बातें ही सुना देती है। बहुत जल्द भी तुम्हें डाइवोर्स देकर मेरे पास वापस आ जाएगा, तुम देखती जाओ। तो नीतू का ये सब सुनकर तो मूड ही गर्म हो जाता है। आगे नीतू की तबीयत फिर से खराब हो जाती है। तो वी को नीतू की फिक्र होने लगती है और वो कहता है तुम्हारी तबीयत बार बार खराब हो रही है और तुम्हारे सिम्टम्स को देखकर लग रहा है कि तुम प्रेग्नेंट हो। क्या सच में तुम प्रेग्नेंट हो? तो नीतू जैसे ये बात सुनती है वो तो पूरी तरह चौंक जाती है और कहती है किसने कहा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ? मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। तो वी कहता है झूठ बोलना बंद करो, मुझे पता है कि तुम प्रेग्नेंट हो। तो नीतू कहती है पागल हो गए हो क्या? मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ और वैसे भी मुझे तुम्हारे बच्चे की माँ बनने का कोई शौक भी नहीं है। तो वी कहता है मेरे बच्चे की माँ बनने में तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तो नीतू कहती है बहुत जल्द मैं तुम्हें डाइवोर्स देने वाली हूँ, तो मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ? तो वी बड़े ही प्यार से नीतू से बात करता है और कहता है प्लीज मुझे सच बता दो ना कि तुम प्रेग्नेंट हो। तो नीतू कहती है अगर मैं सच में प्रेग्नेंट हुई तो तुम क्या करोगे? तो वी कहता है मैं इसकी जिम्मेदारी लूंगा और मैं अपने बच्चे की पूरी देखभाल करूंगा और हम दोनों का रिश्ता भी तो बदल जाएगा ना। तो नीतू कहती है इसका मतलब अगर ये बच्चा नहीं होता तो हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं बदलता। तो वी कहता है तुम बात को क्यों पलट रही हो? तो नीतू कहती है मैंने तुम्हें एक बार कह दिया ना कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ तो नहीं हूँ। तो वी भी ये बात सुनकर वहाँ से चला जाता है। आगे पिया पूरी तरह बुखलाई हुई होती है क्योंकि वी उससे शादी करने के लिए रेडी ही नहीं हो रहा होता है। तो पिया फिर से नीतू के पास जाती है उससे बात करने के लिए और उसे कहती तुम्हें पता है कि मेरा मिस कैरेज हो गया है और वी कभी भी मेरी जिम्मेदारी लेने से पीछे नहीं हटेगा। आज न कल वो तुम्हें डाइवोर्स देकर मुझसे शादी कर ही लेगा। तो नीतू कहती है मुझे तुम्हारे मिस कैरेज की बात सुनकर बहुत ही दुख हुआ, लेकिन तुम्हें एक बात पता है तुम्हारा इधर मिस कैरेज हुआ और इधर मैं प्रेग्नेंट हो गई। तो पिया जैसे ये बात सुनती है तो उसके तो तोते ही उड़ जाते हैं और वो कहती है झूठ बोलना बंद करो, मुझे पता है तुम ये कहानी बना रही हो। तो नीतू कहती है मैं कोई भी कहानी नहीं बना रही, मैं सच में वी के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ और अब मैं वी को कभी भी डाइवोर्स नहीं दूंगी और हम दोनों साथ में बहुत ही खुश रहेंगे एक हैप्पी फैमिली की तरह। और नीतू ये कहकर वहाँ से चली जाती है। आगे पिया इस बात को कंफर्म करने के लिए सीधा वी के पास जाती है और उसे पूछती है कि नीतू प्रेग्नेंट कैसे हो गई? तुमने तो मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम उसे कभी भी नहीं छुओ, तो वो प्रेग्नेंट कैसे हो गई? तो वी जैसे ये बात सुनता है वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और वो सीधा नीतू के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुमने पिया को ये क्यों कहा कि तुम प्रेग्नेंट हो? तो नीतू कहती है मैंने तो बस उसे चिढ़ाने के लिए ये बात कह दी, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। तो वी कहता है झूठ बोलना बंद करो, तुम ऐसे ये इतनी बड़ी बात नहीं कह सकती, तुम सच में प्रेग्नेंट हो ना? तो नीतू कहती है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। तो वी कहता है कहीं तुमने ये सब जेलेसी के मारे तो नहीं किया?
और यहाँ पर वी फिर से नीतू के साथ जबरदस्ती करने लगता है। आगे पिया ये बात अपनी मॉम को बताती है तो उसकी मॉम कहती है मुझे लगता है कि नीतू ये सब झूठ बोल रही है ताकि वो वी को अपने पास बांध कर रखे और उन दोनों का डाइवोर्स ना हो। आगे वी फिर से नीतू से पूछता है कि क्या सच में तुम प्रेग्नेंट हो, पर नीतू उसके बातों को जवाब नहीं देती, उल्टा उसे टीज करती है, जिससे वी का दिमाग तो पूरी तरह बौखला जाता है और उसे समझ में नहीं आता कि नीतू सच में प्रेग्नेंट है या नहीं। अगले दिन नीतू को ऑफिस में वासु के काले कारनामों की भनक लग जाती है तो वासु नीतू को इन सारे झमेले से दूर रखने के लिए वी को जरिया बनाता है और उसे कहता है कि वो नीतू को इन सारे मामलों से दूर रखे, मैं ये सारा काम खुद हैंडल कर सकता हूँ, उसे इन सब में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो वी भी अपने चाचा की सारी बात मान लेता है क्योंकि वो अपने चाचा पर बहुत ही भरोसा करता है। आगे थिप नीतू से उसकी प्रेगनेंसी के बारे में पूछ ही लेती है तो नीतू भी उसे सच बता देती है। तो थिप कहती है तुम्हें ये बात वी को बता देनी चाहिए। तो नीतू कहती है मॉम मैं ये बात वी को नहीं बताना चाहती, आपको भी पता है कि हम दोनों का रिश्ता कैसा है। तो थिप कहती है जब वी को इस प्रेगनेंसी के बारे में पता चलेगा तो वो बहुत ही खुश होगा और मेरी बात मानो वी तुमसे बहुत प्यार करता है। पर नीतू को ऐसा नहीं लगता और वो कहती है मैं नहीं चाहती कि वी किसी भी झमेले में बिना अपनी मर्जी के फंसे, ये बच्चा मेरा है और मैं इसकी परवरिश करने के लायक हूँ, प्लीज मॉम इस बारे में वी को मत बताइएगा। तो थिप कहती है ठीक है, जब तुम्हारा मन करे तब तुम उसे बता देना। आगे भी नीतू को कहता है कि तुम अंकल के काम में टांग मत अड़ाओ, उन्हें तजुर्बा है ये सब करने का, इसलिए तुम उनके काम में टांग अड़ाकर उन्हें परेशान मत करो। तो नीतू कहती है तुम्हारे अंकल ने मेरे खिलाफ तुम्हारी कान भरी है ना कि मैं एक गोल्ड डिगर हूँ जो सिर्फ पैसों के लिए भागती है। तो वी कहता है मेरे कहने का ऐसा मतलब नहीं है। तो नीतू कहती है तुम्हारे कहने का तो यही मतलब है, इसलिए तो तुम शुरू से मुझे गोल्ड डिगर समझते थे, मुझे पैसों से खरीदने की कोशिश करते थे, लेकिन अब तो मैं तुम्हें डाइवोर्स देना चाहती हूँ ना, और मैं तुम्हारा 1 रुपया भी नहीं लेना चाहती, पर अब तुम मुझे डाइवोर्स नहीं दे रहे, तो अब बताओ कौन हुआ गोल्ड डिगर। और नीतू ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो वी को बहुत ही पछतावा होता है अपने किए पर। इधर थिप को पिया की प्रेगनेंसी पर डाउट होता है तो वो इस बात का पता लगाने के लिए हॉस्पिटल जाती है। तो उसे वहां जाकर पता चलता है कि पिया नाम की कोई पेशेंट इस हॉस्पिटल में एडमिट ही नहीं हुई है। तो थिप ये सब सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि पिया प्रेगनेंसी का झूठा नाटक कर रही है। पर वो लोग इस बात को कंफर्म करने के लिए पारुद के पास भी जाते हैं और सरनाथ पारुद को कहता है तुम्हारी बेटी के साथ बहुत बुरा हुआ। तो पारुद कहता है मेरी बेटी के साथ क्या हुआ। तो सरनाथ कहता है तुम्हें नहीं पता, तुम्हारी बेटी का मिस कैरेज हो गया है। तो पारुद कहता है क्या, कब हुआ। तो सरनाथ पारुद के रिएक्शन से समझ जाता है कि पिया प्रेग्नेंट थी ही नहीं। तो वो लोग ये बात जाकर सीधा वी को बताते हैं। तो वी जैसे ये बात सुनता है वो तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। तो थिप कहती है अब तुम्हें तुम्हारी छमक छलो गर्लफ्रेंड की असली सच्चाई पता चल गई है ना, अब तुम उसके साथ क्या करते हो, अब ये तुम्हारा फैसला है। आगे भी पिया से पूछता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तुमने झूठी प्रेगनेंसी का नाटक क्यों किया। तो पिया अपनी गलती की माफी मांगती है और कहती है मैंने ये सब बस तुम्हें पाने के लिए किया, मैं तुम्हें अपने आप से दूर जाते हुए नहीं देख पा रही थी, इसलिए मैंने ये सब नाटक किया, प्लीज भी मुझे माफ कर दो, मेरा कोई और गलत इरादा नहीं था, मैं बस तुम्हें पाना चाहती थी। और पिया यहाँ पर अपनी झूठी मूठी आंसुओं से वी को पिघलाने की कोशिश करती है और बेचारा वी उसके आंसू को देखकर पिघल भी जाता है और उसे माफ भी कर देता है। आगे थिप वी से पूछती है कि तुमने पिया के साथ क्या किया। तो वी कहता है उसने अपनी गलती की माफी मांगी और मुझे उसका रोतू चेहरा देखा नहीं किया, इसलिए मैंने उसे माफ कर दिया। तो थिप कहती है तुम बहुत ही नरम दिल और काइंड हार्टेड हो, इसलिए तुम्हें किसी की भी गलती दिखाई नहीं देती और तुम हमेशा सबको माफ कर देते हो, इसलिए मैंने तुम्हारी शादी नीतू से करवाई ताकि मेरे खानदान का होने वाला वारिस नीतू की तरह चालाक हो, तुम्हारी तरह मंद बुद्धि नहीं। आगे नीतू अपना प्रेगनेंसी चेकअप करवाकर घर वापस आती है तो वी उसकी तलाशी लेता है और वी को पता चल जाता है कि नीतू प्रेग्नेंट है। तो वी नीतू को कहता है तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, तुम प्रेग्नेंट हो ना। तो नीतू कहती है हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो इससे तुम्हारा क्या लेना देना, ये बच्चा मेरा है, इसलिए इस बच्चे पर हक जताने की कोशिश भी मत करना, समझे। और यहाँ पर फिर से वी और नीतू में लड़ाई हो जाती है और नीतू गुस्सा होकर नीचे चली जाती है। आगे नीतू वी से नॉर्मली बात करती है और कहती है तुम्हें भी पता है कि हम दोनों इस शादी से खुश नहीं है, क्यों ना हम दोनों शांति से एक दूसरे से अलग हो जाएं। तो वी कहता है किसने कहा कि मैं इस शादी से खुश नहीं हूँ। तो नीतू कहती है तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम मेरे साथ इस शादी में खुश हो। तो वी कहता है हाँ मैं खुश हूँ। तो नीतू ये बात सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और वी नीतू के करीब जाने के बेड पर उसके साथ सोने की कोशिश करता है, पर नीतू उसके साथ नहीं सोती और जाकर सोफे पर सो जाती है और बेचारा वी देखता ही रह जाता है। अगले दिन नीतू बिना बताए घर से बाहर चली जाती है तो वी को
नीतू की फिक्र होने लगती है। आगे जब नीतू घर वापस आती है तो वी पूछता है तुम कहाँ गई थी, तो नीतू कहती है तुम्हारे इससे कोई लेना देना नहीं है कि मैं कहाँ गई थी और कहाँ नहीं। तो वी कहता है तुम मेरी वाइफ हो और मेरा पूरा हक बनता है कि तुम कहाँ जाती हो और कहाँ नहीं। तो नीतू कहती है ये नौटंकी करना बंद करो, मुझे तुम्हारी इस नौटंकी को देखकर उल्टियाँ आती है। तुम मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो ना, लेकिन मेरे पास तुम्हारी कोई बात नहीं बनेगी। और नीतू ये कहकर वहाँ से जाने लगती है। तो वी भी कहता है चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो मैं तुम्हें डाइवोर्स नहीं दूंगा, जब तक ये बच्चा तुम्हारे पेट में है तब तक तो मैं तुम्हें डाइवोर्स नहीं दूंगा। तो नीतू कहती है तुम्हारे कहने का मतलब है जैसे ही ये बच्चा पैदा होगा तुम ये बच्चा मुझसे छीन लोगे, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है, ये बच्चा मेरा है, मैं इस बच्चे की माँ हूँ, मैंने इसे 9 महीने कोख में पाला है, तो ये बच्चा सिर्फ मेरा होगा और इस पर हक भी मेरा ही होगा, तुम्हारा नहीं, समझे। और नीतू ये कहकर जाने लगती है कि तभी वो अचानक गिरने वाली होती है, लेकिन सही टाइम पर भी आ जाता है और उसे बचा लेता है। और वो कहता है तुमने ये सब कुछ जानबूझकर किया ना ताकि तुम्हारा मिसकैरेज हो जाए, लेकिन याद रखना मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, अब से मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, समझी। और भी जबरदस्ती नीतू को अपने गोदी में उठाकर बेड पर लेकर जाता है और उसकी केयर करता है। तो नीतू को ये सब हजम नहीं होता कि भी उसकी इतनी परवाह करता है। तो नीतू भी कहती है तुम मेरी इतनी परवाह कर रहे हो, कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया। तो वी कहता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, तुम मुझसे कभी भी अच्छे से बात नहीं कर सकती। तो नीतू कहती है हाँ मैं जानती हूँ तुम ये सब सिर्फ इस बच्चे के लिए कर रहे हो, लेकिन याद रखना तुम्हारा कोई भी पैतरा मुझ पर काम नहीं करेगा। और एक बात बताओ तुम्हें किसने कहा कि मेरे पेट में पलने वाला बच्चा तुम्हारा है, ये बच्चा किसी और का भी तो हो सकता है ना। तो वी कहता है बकवास करना बंद करो, मुझे पता है कि तुम इस टाइप की लड़की नहीं हो और ये बच्चा मेरा है और तुम इस तरह की बातें करके खुद की इंसल्ट कर रही हो। तो नीतू कहती है मुझ पर इतना भरोसा करने के लिए थैंक्स, लेकिन मुझे और मेरे बच्चे को तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, समझे।